अब हमारे पास नेक्स्ट है आर्टिकल 2.7 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कि डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास है डिटरमिनेंट में अगर हम रोज़ को कॉलम बना दें, कॉलम्स को रो बना दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब क्या बना कि जो ए का डिटरमिनेंट है वही उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है, क्योंकि जब आप रो को कॉलम बनाओगे तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी किसी भी दो रो को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर कोई भी दो रो आपस में आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, या तो कोई भी दो कॉलम बिल्कुल सेम है तो देन डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है इफ ईच एंट्री इन ए रो और ए कॉलम इज मल्टीप्लाइड by a scalar then the determinant is multiplied by the scalar। यदि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मीनिंग ये है कि हम पूरे डिटरमिनेंट को ही उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 कि इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज 2 टर्म्स then the determinant can be expressed as a sum of 2 determinants। यानी किसी भी एक रो में या किसी भी कॉलम में जो 2 या 3 या 4 एंट्रीज हैं उसको हम 2 टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर अलग अलग करेंगे तो 2 डिटरमिनेंट हमारे पास बन जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यानी किसी भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट में हम क्या कर दें, इज एडिड स्केलर मल्टीपल ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of any other row और कॉलम। यानी हम उस रो के एलिमेंट्स में हम क्या ऐड कर दें, किसी दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर से हम ऐड कर दें, या किसी को कॉलम है तो कॉलम्स पे, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहती है। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हमारे पास मेन 3 ऑपरेशंस हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास
किसी भी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहला ऑपरेशन है हमारे पास, वेरी इजी, कि एक रो को उठाया, सेकंड रो बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया, या फर्स्ट को थर्ड बना दिया, थर्ड को फर्स्ट बना दिया। ऐसा ही काम कॉलम्स में हो सकता है। या जैसे हम लिखें कि किसी भी कॉलम को हमने दूसरा कॉलम बना दिया और उसको हमने वो कॉलम बना दिया, यानी जैसे फर्स्ट और थर्ड कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास। इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड ऑपरेशन हमारे पास कौन सा है कि हम किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर के साथ। हमने उस रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम जैसे बात करेंगे कॉलम्स में कि किसी भी कॉलम को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है कि डिटरमिनेंट ही पूरा k से मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड हमारे पास ऑपरेशन है कि हम किसी भी एक रो में क्या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि वो रो क्या बन जाए, उस रो में हम इस दूसरे रो का मल्टीप्लाई कर दें। यानी हमने RI में रो में R0 का k टाइम्स हमने ऐड कर दिया, तो ये RI को हमने ऐसे बना दिया। तो ऐसे करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। कॉलम्स में जाए तो कैसे होगा, CI चेंजेस टू CI प्लस में KCJ। तो ये तीन ही ऑपरेशंस है हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, बिल्कुल फंडामेंटल। बाकी जो ऑपरेशंस होंगे वो इन्हीं से मिलजुल के बन जाते हैं।